शाकंभरी गए थे, वहां से लौटते समय इसने इसको बताया था कि आज सांप की व्यवस्था किए रहिएगा, और उसके बाद रात में ये कांड कर। सांप को जो पूछताछ में पता चला है कि वो झोले में लाया था, 1000 रुपए में लाया था। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज न्यायिक अभिरक्षा में इन्हें जेल भेजा जाएगा। मेरठ उत्तर प्रदेश का एक शहर जहां खेतों की हरियाली और गांवों की सादगी कभी इसकी पहचान थी, लेकिन आज मेरठ की गलियों में सन्नाटा है, और इस सन्नाटे में छिपी है एक ऐसी कहानी जो रोंगटे खड़े कर देती है। अकबरपुर सादात गांव, जहां अमित उर्फ मिक्की की मौत ने न सिर्फ एक परिवार बल्कि पूरे समाज को झकझोर दिया। एक सांप, 10 डंक और एक लाश, लेकिन सच उतना साधारण नहीं जितना दिखता है। शाकंभरी गए थे, वहां से लौटते समय इसने इसको बताया था कि आज सांप की व्यवस्था किए रहिएगा, और उसके बाद रात में ये कांड कर दिया। पति या प्रेमी के साथ गए? पति के साथ वो गई हुई थी, और लौटते समय अपने प्रेमी को उसने बताया। कितने दिन रही वहां पर? पूरा अपने परिवार को गुमराह करा इसने। जी हाँ, बिल्कुल गुमराह ही किया। आइए आज हम आपको ले चलते हैं उस रात की सच्चाई तक, जहां प्यार की आड़ में साजिश रची गई और एक सांप को हत्या का हथियार बनाया गया। अमित उर्फ मिक्की 25 साल का एक मजदूर, मेहनतकश, सीधा साधा, अपने 3 छोटे बच्चों और पत्नी रविता के साथ अकबरपुर सादात में रहता था। शनिवार की रात रोज की तरह मजदूरी से थक कर लौटा, खाना खाया, चारपाई पर लेटा और नींद में खो गया। लेकिन उस रात नींद उसकी आखिरी सैर थी। सांप को जो पूछताछ में पता चला है कि वो झोले में लाया था, 1000 रुपए में लाया था। व्यक्ति की गला दबने से, दम घुटने से जब मौत हो गई थी, जैसा उनके द्वारा पूछताछ में अभी बताया गया है प्राइमा फेसी, कि उस व्यक्ति को उठाया गया चारपाई से और उसके नीचे डाल दिया गया था। फिर सांप का कुछ हिस्सा उससे दबा रहा, और बाद में कुछ ऐसे निशान भी आए हैं जो मृत्यु के बाद सांप के कटने के हो सकते हैं, ऐसा डॉक्टरों ने पुष्टि किया है। सुबह जब परिवार ने उसे जगाने की कोशिश की तो वो ठंडा पड़ चुका था, और फिर बिस्तर के नीचे एक जहरीला वाइपर सांप। अमित के शरीर पर 10 डंक के निशान। सांप पूरी रात लाश के नीचे दबा रहा, मानो वो मौत का रखवाला हो। गांव में हड़कंप मच गया, लोग हैरान थे। एक सांप ने इतनी बेरहमी से क्यों काटा? क्या ये कोई बदला था? एक्चुअली दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। जो मृतक अमित है वो टाइल्स आदि का काम करता था लगाने का, और जो प्रेमी है वो भी टाइल्स का ही काम करता था। दोनों की वहीं आपस में मित्रता हुई थी। उसके बाद घर आना जाना शुरू हो गया था, और फिर उसके बाद फिर इनके बीच प्रेम संबंध हो गए, और फिर बाद में ये घटना। हाँ, ये भी प्रकाश में आया है कि रात्रिकाल में, रात में जब ये लोग आ गए थे तो विवाद भी हुआ था, और उसके बाद उसने पहले से ही निर्धारित कर रखा था कि अपने प्रेमी को बुलाना है। उस समय गए थे और विवाद की बात भी सामने आई। वाह, क्या कहानी थी! सांप ने 10 बार डसा और फिर लाश की रखवाली भी की। बॉलीवुड की स्क्रिप्ट में फीकी पड़ जाए, लेकिन सच तो कुछ और था। पोस्टमार्टम ने सारी पोल खोल दी। अमित की मौत सांप के जहर से नहीं बल्कि गला दबाने से हुई थी, और इस हत्या की साजिश रचने वाला कोई और नहीं बल्कि अमित की पत्नी रविता और उसका प्रेमी अमरदीप थे। रविता और अमरदीप की कहानी प्यार की नहीं बल्कि लालच और धोखे की थी। पुलिस की जांच ने खुलासा किया कि रविता का अमरदीप के साथ 1 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। अमित को इसकी भनक लग चुकी थी और वो उसका विरोध भी कर रहा था। बस यही उसका गुनाह बन गया। दोनों ने मिलकर एक खौफनाक साजिश रची। महमूदपुर सिखेड़ा गांव के एक सपेरे से 1000 रुपए में एक जहरीला वाइपर सांप खरीदा। शनिवार की रात जब अमित सो रहा था, रविता और अमरदीप ने उसका गला दबाकर हत्या कर दी। फिर सबूत मिटाने के लिए सांप को लाश के नीचे दबा दिया। सांप ने दबाव में लाश को 10 बार डसा, और रविता ने गांव वालों को बता दिया कि सांप ने अमित को मार डाला। क्या गजब की चालाकी थी! सांप को हथियार बनाया और हत्या को हादसा बता दिया। सोशल मीडिया पर वीडियो तक वायरल किए जिसमें सांप लाश के पास दिख रहा था, लेकिन सच को छुपाना इतना आसान नहीं। पुलिस ने रविता और अमरदीप को हिरासत में लिया और दोनों ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। सोचिए, एक पत्नी जो अपने पति को इस तरह धोखा दे, एक माँ जो अपने 3 बच्चों के पिता को मार दे। क्या रिश्तों की कीमत अब इतनी सस्ती हो गई है कि एक सांप खरीद कर हत्या को हादसा बताया जा सकता है? अमित की कहानी सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं, ये उस समाज का दर्दनाक सच है जहां विश्वास टूट कर बिखर रहा है। खबर को शेयर करें और जुड़े रहें खबर पुस्तक के साथ।